प्रिय दोस्तों, ईश्वर का वचन ग्रहण करने से पहले, ईश्वर को अपने अंदर आमंत्रित करने से पहले, आइए हम सब ईश्वर ने हमें जो भी बरकत दिए हैं, हमें धन धान से परिपूर्ण किया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया, अच्छा काम धंधा दिया है, अच्छा परिवार दिया है, उसको धन्यवाद देते हुए पिता ईश्वर से, परमेश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाले समय के लिए भी हमें वही बरकतें, वही अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर प्रदान करे जो हमें करता आया है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कृपया आप उसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार करें और सोचें। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर है तो बीमार भी पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमारे घर वाले बीमार पड़ते हैं, हमारे परिवार वाले बीमार पड़ते हैं, हमारे रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं, हमारे दोस्त और दुश्मन भी बीमार पड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम सबको पता है कि बीमार हम क्यों हुए हैं, बुखार आया है तो क्या कारण है। जब हमारे शरीर में कुछ 19-20 का फर्क आ जाता है हमारे शरीर के अंगों में, तो हमें पता चलता है कि ऐसा क्यों। जब हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो हो सकता है हमारे जो एक्सीडेंट हुआ, साइकिल से हुआ हो या मोटरसाइकिल से हुआ हो या कार से हुआ या बस से हुआ या ट्रेन से हुआ हो या और किसी से, हमें पता चलता है उसके पीछे क्या कारण थे। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, जब बोलते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया, ये हमको जो पानी प्योर शुद्ध नहीं मिलता उसकी वजह से किडनी में स्टोन होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जब कोलेस्ट्रॉल शरीर में हो जाता है तो हम एक शुद्ध खाना नहीं खा पाते हैं, उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम अच्छा खाना खाएं, या हमारी इतनी पहुंच नहीं है कि हम शुद्ध पानी पिएं। तो जब हम ऑयली चीज़ खाते हैं, जब मलाई की चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, घी खाते हैं या रिफाइंड, ये सब के द्वारा हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो तनाव, चिंता से भी कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जो हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमा हो जाता है। हम सबको पता है किसके कारण क्या होता है। और आपने ये अक्सर देखा होगा, मेरे परिवार में भी, आप सबके परिवार में भी बहुत से लोग, अजीज लोग ईश्वर के पास होंगे, ईश्वर को प्यारे हो गए होंगे। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हे ईश्वर, जो भी हमारे माँ बाप या हमारे रिश्तेदार या हमारे भाई या बहन या और कोई भी हमारा पति पत्नी या बच्चे जो ईश्वर के पास है, उनको अपने राज में स्थान देना, उनके पाप क्षमा कर देना। हमारी ईश्वर से यही विनती है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमें पता है कि हमें बुखार क्यों आया। हमें पता है कि जब हम मोटरसाइकिल ज़्यादा चला रहे थे, स्पीड से चला रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब हम कार तेज चला रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब हम शराब पी के कार चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे या बस चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। ये इसके पीछे के कारण हैं। यदि हम इन कारणों को पता लगाएं, हम शराब पी के कोई गाड़ी भी न चलाएं, कोई नशा करके कोई गाड़ी भी न चलाएं, तनाव चिंता में कोई गाड़ी भी न चलाएं, तो शायद इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। हम सबको पता है हमारे बारे में, या तो हर व्यक्ति को उसके बारे में पता होता है या ईश्वर को। मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, कितना बुरा काम करता हूँ, या तो मेरे को पता है या ईश्वर को पता है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जब कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य इस धरती से ईश्वर के पास चला जाता है, जैसा हम विश्वास करते हैं,
बोलते हैं कि उसकी तो उम्र 40 ही थी, 85 थी, 60 थी, 70 सी, 80 थी, ईश्वर को प्यारा हो गया। एक बात सोचो, शायद मैं पहले वीडियो में यही बात बता चुका हूँ, जैसा मुझे लग रहा है। हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, जब बच्चा आउट ऑफ ट्रैक चलता है या माँ बाप का कहना नहीं मानता है, तो क्या उस बच्चे में हम उस बच्चे को गुस्सा नहीं करते हैं? क्या गुस्सा करते हैं। कभी कभी बच्चा नहीं सुनता है, एक बार समझाने से, 2 बार समझाने से, 3 बार समझाने से भी छोटा सा चांटा भी लगाते हैं हम, जिससे कि सही रास्ते पे आ जाए। यदि उस जो हमारा लड़की या लड़का, यदि उसकी गलतियों को हम नज़रअंदाज करेंगे तो उसका जीवन खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए हमारा नाम भी बदनाम होगा, उस बच्चे का भविष्य भी नहीं बनेगा। इसलिए उस बच्चे को हम टोकते हैं। जब हम उस बच्चे को टोकते तो हमारा यह कतई मकसद नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता कि उस बच्चे को हम अननेसेसरी पिटाई करते हैं या गुस्सा करते हैं या चांटा लगाते हैं, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं, उसके हम सगे संबंधी हैं और उसके हम रिश्तेदार हैं कि उसको अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं। उदाहरण की, यदि किसी का बेटी या बेटा गलत रास्ते पर चल, उसको टोकते, बेटा ऐसा काम मत करो, गुस्सा करते हैं, और वो सही रास्ते पे आ जाता है। इसका मतलब उसको हमने बचा लिया, उसका भविष्य बन गया। जब कोई बच्चा आउट ऑफ ट्रैक चलता है, वो हमारा कहना नहीं मानता है, उसको चांटा लगाते, गुस्सा भी करते हैं, और इसका कतई मतलब नहीं है कि उस बच्चे को हम दुश्मन है हमारा, वो उसको मारना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम उसको मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे समझाने से उसका जीवन बनता है, जीवन बिगड़ता नहीं। उसी तरह से जब हम आउट ऑफ ट्रैक चलते हैं, जब हम मनुष्य आउट ऑफ ट्रैक चलते हैं, तो ईश्वर हमें आगाह करते हैं, हमें रियलाइज कराते हैं कि तुम उस फील्ड में गलत हो, उस फील्ड में सही हो, अपने आप को सुधार लो। जब हम सब ने पता है कि हम सब ने जन्म लिया माँ के पेट के द्वारा। जब माँ के पेट के द्वारा ईश्वर जन्म देता है किसी लड़के या लड़की को, और जब बच्चा बड़े होकर युवा हो जाता है, शादीशुदा हो जाती है या नहीं भी करता है, तो वो बुढ़ापा होके या किसी बीमारी से वो चल बसता ईश्वर के पास पहुंचता। कहने का मतलब यह है, बच्चे ने यहाँ जन्म लिया और इधर ये जो पीरियड है, जो बीच का पीरियड है, वो हम सब के लिए एक फील्ड होता है, एक हमारे लिए काम करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। जिस तरह से कोई फिल्म होती है, उसमें 2.5-3 घंटे में जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो अपना रोल अदा करते हैं, अपना अभिनय करते हैं। उसी तरह से हर मनुष्य, हर इंसान ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है अपना पार्ट प्ले करने के लिए। और उसके बीच में यदि हम गलत करेंगे तो उसका जवाब हमें ईश्वर को देना पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा ईश्वर को जवाब। जब कोई भी बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है, तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें कोई दोष, पाप, ईर्ष्या, जलन, कपट दोष होते होंगे या कोई बीमारी होती होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। यदि कुछ होता हो तो रेयर केस में होता होगा, करोड़ों में, लाखों में होता होगा कि बच्चा ने जन्म लिया, कुछ बच्चे को उसमें ऑर्गन्स में कुछ कमियाँ मिली, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, रेयर होगा। जिस तरह से जब मनुष्य एक शिशु के रूप में जन्म लेता है और ईश्वर उसको पाप रहित धरती पर भेजता है, और जब इस संसार से इंसान की जर्नी खत्म हो जाती है, यात्रा खत्म हो जाती है, ऐसा ही शुद्ध ईश्वर लेना चाहता है। जब जन्म लेने के बाद और ईश्वर से जाने से पहले का जो गैप है, जो एक दूरी है, उसमें न जाने इंसान क्या क्या करता है। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अनेकों पापाचरण करता है, दूसरों को नीचे गिराता है, हत्या करता है, चोरियां करता है, ईर्ष्या, जलन, कपट, द्वेष, अपने मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, पद के लिए दूसरे को नीचा गिराता है। और वो सोचता है कि
जब मैं इतने पैसे कमा लूँ, इतने कमा लूँ कि इसके नोटों की गड्डियाँ इतनी हो जाएं, उस पर सो जाओ भैया, सो जाओ। अच्छी किसने मना किया है? एक बात मैं बताऊं आपको, जो पैसा है ना, पहले तो पैसा वहां तक ही काम आता है जहां तक दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, वहां तक पैसा ठीक है। और यदि उसके ऊपर यह पैसा है तो वो पापाचरण करवाता है, पाप का कारण बनता है। तो प्यारे दोस्तों, अभी समय रहते चेत जाओ। और एक बात और मैं बता रहा हूं, इस धरती पर इंसान जन्म लेने के बाद और जाने के बाद में शायद दूसरा संसार नहीं है। ईश्वर ने बोला है, फलो फूलो और खुश रहो, आनंद के साथ रहो, आबाद रहो, जियो और जीने दो, मदद करो नैतिक रूप से, जहाँ तक हो सकता है लोगों की मदद करो, भूखों को खिलाओ, नंगों को कपड़े दो, बीमारों को दवाई दिलवाओ। ईश्वर हमें इतना आदेश देते हैं, लेकिन हमारे दिल में हम किसी की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैसा मैंने कमाया है, मैं क्यों दूं किसी को? जब ऐसी भावना है तो सोचो, हमारे दिमाग में ईश्वर नहीं, दिल में ईश्वर नहीं, शैतान की आत्मा बोल रही है। जब हमारे मुंह के द्वारा शैतान की आत्मा बोलती है तो शैतान का केवल एक ही कार्य है कि नष्ट करना, इंसान को तनाव, चिंता, बीमारियों, मानसिक रूप में कष्टों में डालना। लेकिन शैतान इंसान को मारना चाहता है और ईश्वर इंसान को बचाना चाहता है। तो सोचने वाली बात है, यदि मैं किसी को गाली दूं तो मैं बोलूं कि मैं ईश्वर का भजन ध्यान करता हूं, ईश्वर का नाम लेता हूं, मैं मूर्ख कहलाऊंगा। मेरे अंदर शैतान की आत्मा है। और ईश्वर ने बोला है, यदि हमारा दिल ईश्वर का मंदिर है तो यहाँ ईश्वर ही बसना चाहिए, न कि शैतान की आत्मा। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम अपने दिलो दिमाग में किसको स्थान देते हैं, ईश्वर को या शैतान को, ईश्वर के कार्यों को या शैतान का कार्य को। और एक बात और, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे सोचो, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो यार, ये जाति धर्म की बातें छोड़ दो, जाति धर्म की बातें बिल्कुल दिमाग में मत लाओ। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दिखावटी आडंबर मत करो। अपने दिल को झांक के देख लो, मैं कितना सही हूं। यदि आप इंसान हो कि इंसान को प्रेम करेंगे, इंसान को मोहब्बत करेंगे, इंसान से लगाव रखेंगे, तो संसार की कोई भी शैतानी शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती। मैं बता रहा हूं, आप बढ़ते जाएंगे, सोने की तरह चमकेंगे, हीरा की तरह चमकेंगे। और कोई भी आपके जीवन में, आपके शरीर में तनाव, चिंता, बीमारियां कभी कोई नहीं झांकेगी, और हमेशा हंस खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और ईश्वर की आत्मा हमेशा आप में बसेगी और आप निरोगी रहेंगे। यदि आपने ईश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चले, ईश्वर के अनुसार नहीं चले, शैतानी कार्यों पर ध्यान दिया, तो हमेशा ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मनुष्यों का जीवन तनाव, चिंता, बीमारियों, टेंशन में, डिप्रेशन में, ये हमेशा रहता है। डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है, तनाव हर किसी को हो सकता है, अवसाद हो सकता है, बीमारी आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, हमें सोचना है ऐसा क्यों। यदि मेरे से कहीं गलती होगी, उस गलती को सुधार लो। यदि मेरे से कहीं पापाचरण हो गया तो उसको सुधार लो, क्योंकि एक नबी हुए, नबी एजेकियल ने बोला है, जब इंसान इस धरती से चला जाता है तो ईश्वर भी प्रसन्न नहीं रहता। ईश्वर को भी दुख होता है कि इंसान क्यों चला गया। इंसान ने अपने रहते समय अपने पापों पर ध्यान नहीं दिया, पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया,
यदि समय रहते इंसान पाप स्वीकार कर लेता, अपने पापाचरण से दूर हो जाता, तो ईश्वर उसके जीवन की रक्षा करते। जब कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य संसार से चला जाता है, उसका परिवार में दुख, संकट, परेशानियां आ जाती है। इतनी परेशानी आती हैं, परेशानी आने के बाद समय लगता है, दूर हो जाती हैं, लेकिन ऐसी परेशानी हम न आने दें। ऐसी समस्या, दुखों, संकटों को हम अपने जीवन में न्योता न दें। आप सोचिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई ऐसा काम, अनैतिक कार्य न करें जो दूसरों को दुख हो। यदि हम अपने जीवन से प्यार करते हैं तो ऐसे दूसरों से प्यार करो, तब जाके ईश्वर आपको उसका फल देगा। तो सोचिए अपने जीवन के बारे में। इस संसार से जाने के बाद में कोई, मैं नहीं समझता कोई दूसरा संसार है। पुनर्जन्म में हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मरे हुए लोगों को जिलाया था, ईश्वर को तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे थे। जरूर हमारा शरीर जी उठेगा जीवन, लेकिन ईश्वर की इच्छा होगी तब। उससे पहले आओ हम सोचें अपने पापों के बारे में। हम कितना पाप करते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए कोई काम मत करो, मैं बता रहा हूं। कहते हैं ना, यदि बाप गलत काम करेगा उसकी पीढ़ियां भोगेंगी, यदि बाप अच्छा काम करेगा उसकी पीढ़ियां खुश रहेंगी, यदि माँ अच्छा काम करेगी उसके बच्चे खुश रहेंगे, यदि माँ अच्छा नहीं करेगी उसकी पीढ़ियां, उसके बच्चे भोगेंगे। हमें कोई अधिकार नहीं है कि आने वाले अपने वंशावलियों को, अपनी पीढ़ियों को दुख, संकट, परेशानी में डालें। क्यों ना हम अच्छे कार्य करें। ठीक है, जाने अनजाने में सभी से गलती होती है, क्योंकि कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है ईश्वर की सिवा। ईश्वर ने तो ये बोला, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। यदि हम शुद्ध नहीं हैं, यदि पवित्र नहीं है, तो ईश्वर तो बोल रहे हैं हमसे शुद्ध बन जाओ, पवित्र बन जाओ, अपने पापों को प्रायश्चित कर लो, क्षमा मांग लो, पाप स्वीकार कर लो। लेकिन एक बार हम पाप स्वीकार कर लिए, अपनी गलती कर ली, फिर जब हम ठीक हो जाते हैं, वो दोबारा से वही पूरा उसी पटरी पे हमारी गाड़ी आ जाती है। दूसरों को जलन, कपट, ईर्ष्या, नीचे गिराना, ये सारी इंसान में शैतानी बातें आ जाती हैं। और जब ईश्वर का डंडा पड़ता है ना, तब मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। तो दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब इंसान के जब अंतिम समय हो, जब बीमारियों से बेड पे पड़ा रहता है, तब अपने जीवन के बारे में सोचता है कि कहाँ मैंने किन किन लोगों को दुख संकट में डाला था। लेकिन जब पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप कब कर रहा है? जब वो बेड पे पड़ा हुआ है। यदि वही पश्चाताप यदि पहले कर लेता तो शायद उसका जीवन बच जाता, ईश्वर उसके जीवन को बख्श देते। ले पहले नहीं किया, पहले नहीं किया कि मैं बहुत उच्च कुल में जन्म लिया है, मैं कैसे पश्चाताप करूं, दूसरों से कैसे माफ़ी मांगूं कि मेरे पास अरबों खरबों रुपया है, मैं पैसे से ठीक हो जाऊंगा, बीमारी ठीक है तो पैसे ठीक हो जाऊंगा, मेरे सैकड़ों लोग हैं मुझे बचाने वाला, मुझे बहुत सारे मेरे पास प्लॉट है, बहुत खेत है मेरे पास, सोना चांदी हीरा मोती सब में बहुत ऊंचे ऊंचे पद हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों की ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। ईश्वर के सामने हम जीरो हैं, जीरो। मान, प्रतिष्ठा, पद सब इंसान ने यही धरती पे आके लिया है। ईश्वर तो एक कोमल बच्चा मां के पेट के द्वारा भेजता है। हम सब देखें अपने जीवन के कर्मों के बारे में। क्यों ना हम, यदि हम किसी को गाली देते हैं, क्या इस मुंह से किसी को हम अच्छा कार्य नहीं करवा सकते? क्या इसी मुंह से किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते? क्या इसी मुंह से किसी को दो शब्द, किसी को कि बेटा खुश रहो, आपका काम बन जाएगा, ईश्वर आपकी मदद करे, शब्द नहीं बोल सकते? हमारे मुंह से क्या गलत शब्द निकलते हैं। मैं बताता हूं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान का जन्म ही क्यों लिया। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जहां भी हम काम करते, मैंने देखा है लोगों को बहुत सारे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अपने आप को अपने अधिकारियों के सामने दिखाने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं, और ऐसे बनेंगे जैसे कितने बहुत ही एक आज्ञाकारी। लेकिन उसके घर में देखो, उनके बेटियों को देखो, उनके बच्चों को देखो, उनके लड़कों को देखो, उनकी पत्नियों को देखो, या उनके पति को, तो क्या क्या हो रहा है। रोना आता है इन लोगों को, रात में रोते हैं कोने में, लेकिन पाप स्वीकार नहीं कर सकते, अपनी गलतियों को ईश्वर के सामने स्वीकार नहीं कर सकते।
और जब बेड पर पड़े रहते हैं ना, जब अंतिम समय आता है, जब सोचते हैं, जब या आंसू बहा लो या कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम ईश्वर की नजर में अच्छे हैं, कोई भी शैतान, कोई भी संसार की शक्ति हमारा बुरा नहीं कर सकती। यदि हम गंदे हैं, यदि हम पापी हैं, तो कोई भी शैतान, कोई भी संसार की शक्ति हमें अच्छा नहीं कर सकती। ईश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, वो पहाड़ को नीचे गिराने वाला है और तिनके में भी सहारा डालने वाला है। यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तिनके में भी सहारा डल जाएगा। यदि ईश्वर की इच्छा नहीं होगी, पहाड़ को भी क्षण मात्र में गिरा देगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बीमार हो गए तो उस वजह से हो गए, ठीक हो गए। अरे अपना देखो, किसके बारे में कितनी ईर्ष्या जलन कपट रखता हूं, अपने मुंह से कितने गंदे शब्द बोलता हूं, किसी के आगे कुछ, किसी के पीछे कुछ, किसी के सामने कुछ। मैं पता नहीं कितने तरह के मैं रोल अदा करता हूं लोगों की। तो आने वाले समय में भाइयों, और मैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं, ईश्वर ने मुझे 2-3 साल पहले शब्द मुंह से नहीं निकलते थे। मैं पागल हो गया 80%। मेरी वजह से मैं तनाव में था, चिंता में था, मेरी वजह से मेरा परिवार बिखर गया था। मेरी पत्नी टेंशन में रहती थी, मेरे बच्चे टेंशन में रहते थे। लेकिन जो आपके सामने आज हूं, वो ईश्वर की वजह से हूं। मैंने भी पाप किया है, लेकिन मैं समय रहते मैंने पापों से बाहर आ चुका हूं। पापों पर फतेह पाया है मैंने। मैं भी गलत रास्ते पे था, तो क्या हम अपना जीवन समर्पित नहीं कर सकते ईश्वर के सामने? यदि मुझे ईश्वर ने इतना पापाचरण करते हुए, इतना पापी होते हुए ईश्वर ने मेरा हाथ पकड़ा है, तो ईश्वर ने जो मुझे प्यार दिया कि उस प्यार को मैं ना बांटूं आपके लिए? मेरे जैसे देश में, विदेश में, संसार में लाखों करोड़ों लोग हैं, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। अपना दिल का दुखड़ा किसको सुनाएं, कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन ऐसे लोगों से प्यारे दोस्तों, यदि आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे पापाचरण ईश्वर के सामने डाल दो। ईश्वर से बोलो, ईश्वर तू चाहे तो मुझे जीवित रख, चाहे तो मुझे मार दे, मैं जो पाप किए हैं मैं अब नहीं करूंगा और पाप की जोखिमों से हमेशा दूर रहूंगा। ईश्वर ऐसा निर्दयी नहीं है, रक्षा करेगा, हमारा जीवन बचाएगा। और आने वाले समय में किसी प्रकार की शैतानी शक्तियां, दुख, संकट, परेशानी, बीमारी हमारे जीवन में होंगी तो हमसे जीवन से टच नहीं करेंगे। हजारों हजारों किलोमीटर दूर से जो ईश्वर के जो दूत हैं, ईश्वर के जो रक्षक दूत हैं, हमारी रक्षा करेंगे। समय रहते अपने जीवन को देखो, अपने पापों को देखो। बेड पे जाने का इंतजार मत करो कि वहां जाके हम सॉरी बोलेंगे। हे दोस्तों, ईश्वर के पास आत्मा पहुंचने को वहां सॉरी नहीं है, वहां न्याय की पुस्तक है, न्याय होता है। आंसू बहाएंगे आप वहां पर, आंसू, कुछ नहीं होने वाला। जब हम यहाँ पापाचरण के खटिया पे जाते, बेड पे जाते, क्या हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? मेरे बच्चों का क्या होगा, या मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, या मेरे माँ बाप का, भाई बहनों का क्या होगा? सोचो सोचो, अभी समय है। आपके अंदर से एक लालसा होनी चाहिए, यदि मैं जाने अनजाने में कोई पाप करता हूँ, ईश्वर मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं पाप नहीं करूँगा। चाहे आज किसी भी राज्य का कोई आदमी हो, कोई भी जन हो, किसी जाति का, धर्म का हो, कहीं भी हो, मैं सबको एक तरह ही तेरे रूप में मानूंगा, तू ही उसमें बसता है। तो आइए दोस्तों, हम सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। प्रत्येक जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे, आपके घर में खुशहाली रहे, दुख, संकट, परेशानियां कभी ना आए, बीमारियां कभी ना आए, और समय रहते आप अपने पापों पर फतेह पा लें। यह ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।